एक फैमिली होती है, बेयर की फैमिली होती है जिसमें 4 बेबी बेयर्स होते हैं और एक मदर बेयर होती है। और उसमें क्या होता है, सडनली भालू ओके हाँ जी। तो ये जो बेबी बेयर है उनको रोज मम्मा आके खाना मतलब फिश ढूंढ के लाती थी और बच्चों को खिलाती थी। ठीक है। अब सडनली अ डे मम्मा डिसाइडेड कि अच्छा ये जो बेबी बेयर है वो अपना खाना खुद ढूंढेंगे, मम्मा नहीं ढूंढेंगी। अच्छा। तो माँ कहती है कि अभी आप जाओ और आप अपना खाना खुद ढूंढो। तो ये बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा आज से तो हम खुद ढूंढेंगे। और वो जाते हैं और वो जैसे ही लेक में पहुंचते हैं तो वो यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं फिश को ढूंढने की। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जितना जितना वो पीछे दौड़ते हैं मछलियों के उतना वो मछलियाँ दूर भाग जाती है। और वो बहुत निराश होकर थक कर पहले दिन घर आ जाते हैं। मम्मा पूछती है अच्छा बताओ क्या हुआ, तो कहते हैं अच्छा हमें तो एक भी फिश नहीं मिली। तो फिर वो मम्मा कहती है अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं दे देती हूँ, कल जो है आप कोशिश करना, ठीक है। तो कल के लिए वो आज पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। अच्छा हम 4 है ना, एक जना यहाँ खड़े रहेंगे कि हाँ एक ऐसे करके फुल स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम ऐसे 4 तरफ से घेराव डाल देंगे, जैसी फिश आती है ना हम सब मिलके उनको पकड़ लेंगे। ठीक है। तो वो सारी स्ट्रैटेजी करके जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं। और लेकिन जैसे ही वो जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो घेराव डाले, कुछ करे, लेकिन फिश फिर भी निकल जाती है। और फिर वो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, कोशिश करते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए, और अल्टीमेटली खाली हाथ फिर घर आ जाते हैं। नो सक्सेस। कि अगले दिन आप जाके ये करना कि आप जाके बस खड़े रहना, लेक पे जाके जस्ट बी स्टिल। ओके। और जो फिशेस आसपास हैं, जो मछलियां हैं, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है। और कोई उसमें से एक फिश ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि दिस इज माई फिश। ओके। ये जो है, और वो आप देखेंगे आपकी तरफ आ भी रही है, कहीं ना कहीं वो नेचुरल वे में आपके पास आएगी एंड यू विल नो दैट दिस इज योर फिश। और उस स्टिलनेस के साथ फिर जब आप उसको पकड़ने जाओगे ना, यू विल गेट दैट फिश। वाओ। या इतनी मेहनत की थी तब तो मिली नहीं। सो क्या हो रहा है, आज हम बाहर इन सब चीज़ों के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ वो जो पर्पस है उसको अचीव करने की कंटेंटमेंट क्यों नहीं फील होती, क्योंकि हम भाग तो रहे हैं लेकिन वो फिश हमारी है या नहीं, वो हमारे हाथ आई या नहीं। उसके लिए क्या ज़रूरी है, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ माई रियल पर्पस। द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज बिकम साइलेंट, बिकम स्टिल। ओके। वो स्थिरता, आंतरिक स्थिरता जिसे हम कहते हैं। Right. क्योंकि पर्पस इज नॉट कि मैंने कितने गोल्स अचीव किए, पर्पस इज कि हमारे जीवन की यात्रा का पर्पस क्या है। एंड समवेयर दैट पर्पस इज वेरी डीप, इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स द इनर बीइंग दैट आई एम, विच इज पीस। अब हम जब भी हम बहुत शांति, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज इट्स आवर कोर। Living a life, yes, it's our originality. Now living a life which is full of these values, which is peace, happiness, contentment, that is somewhere the deeper level purpose that each individual soul has. So can we say, रितु जी, that एक purpose होता है, मतलब जिसे हम गोल कहेंगे, राइट? पर्पस मतलब जो गोल है, बाहरी गोल, जिसमें हमारा करियर है, स्टडीज है, जॉब है, या फिर घर है, वट एवर योर प्रायोरिटीज आर, यू वांट परफेक्शन इन दोज थिंग्स। एक वो हो गया। एक और जो एक इनर वर्ल्ड का है, वो हमारा रियल पर्पस हम कह सकते हैं। बिकॉज इसका मतलब ये हुआ, हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं? हम सारा ध्यान बाहर दे रहे हैं, और फिर जब बाहर ठीक चीज़ें नहीं हो रही होती तब हम सोल्यूशन भी बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, there is an inner world, पहले मुझे वहाँ, and you know what it is, the purpose is only to live who I am. For example, हाँ, मतलब कुछ करना नहीं है, फ्लावर है, राइट? फ्लावर है, फ्लावर की फ्रेग्रेंस है, फ्लावर डजंट डू एनीथिंग टू रेडिएट फ्रेग्रेंस, वो कुछ करता नहीं है, इट जस्ट स्टेज इन दैट अवेयरनेस, दैट दैट जो उसकी ओरिजिनलिटी है। सन को हम देख लें, सन अपनी ओरिजिनलिटी में है, पर्पस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है, वो अपनी ओरिजिनलिटी में रहता है, लाइट और जो हीट है वो रेडिएट करता है, बट वो कुछ करने के लिए नहीं करता, इट जस्ट बीज दैट वे, इट्स जस्ट दैट वे। तो कहीं ना कहीं पर्पस ऑफ एन अ ह्यूमन बीइंग इज जस्ट बीइंग इन दैट ओरिजिनल अवेयरनेस, व्हिच इज पीस, हैप्पीनेस।
Today what we are doing is we are seeking all this in our goals. कि ये मिल जाएगा तो I'll be happy, तो I'll be contented, तो I'll be peaceful. Yes. So वहाँ ढूंढ रहे हैं, but that is the goal. We achieve it. But कहीं ना कहीं the purpose is just to be who I am. जैसे कि हमें कोई चीजें बहुत खुशी देती हैं, हम कहते हैं ना, अच्छा if I buy a new car, I'll be very happy. Yes. And we are happy and there's no harm in that. That's right. But if our happiness is dependent on that car, then that car can make me sad as well. क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो वहाँ दुखी हो गए. Exactly. तो dependent So happiness हो गए. is who I am. Who I am. So I can just be happy with or without a car. Exactly. And then buy a car. Yes. There is no harm buying a Yes. car. But purpose is I'm that happy being. हाँ. Just being in that awareness कि मैं हूँ इस that happy being. Beautiful. और फिर भले कार हो नहीं हो, it becomes secondary. Of course, not that we don't buy. Of course. हम फिर भी buy कर सकते हैं. But then it's like an external goal, Yes. which is कि अच्छा इस एज में maybe I should have a car so then I can facilitate मेरी फैमिली को अगर मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है and all of that. So we do all of that. तो कहीं ना कहीं जो साधन है उससे तो हमें यूज करें भले, लेकिन ये नहीं दैट उसमें मैं अपने पर्पस को भूल जाऊं. पर्पस क्या है? दैट आई एम अ बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग एंड जस्ट बी इन दैट अवेयरनेस. आई एम अ पीसफुल बीइंग, being in that awareness. Beautiful. That's the purpose. Yeah. And then being in that awareness of our real purpose, of our real awareness, then do everything outside. Yeah. Then do your job, take care of relations, do everything outside. And that becomes a goal. Yeah. और फिर वो और ज़्यादा beautifully हो पाएगा, हो पाते हैं. क्योंकि हम अपनी ओरिजिनलिटी में अगर रह रहे हैं, That's right. तो वी आर नॉट डूइंग समथिंग कि बाहर से किया और फिर अंदर इफेक्ट हुआ. जी. हम अंदर का ध्यान रखते हुए बाहर की चीज़ों को बदल सकते हैं. Very beautifully said again, as always. Thank you so much, Ritu Thank ji. you so much. I hope आपको ये सवाल का जवाब अच्छा लगा, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से सवाल किया था, लेकिन मुझे लगा था कि ये बहुत सबके माइंड में चल रहा होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया. एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, उसका सोल्यूशन मिला होगा कि खुद की ओरिजिनलिटी में जब हम रहते हैं तो दैट इज़ द रियल पर्पस ऑफ आवर लाइव्स. थैंक यू सो मच. You're welcome. अगर आप भी हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो फिर ईमेल भी कर सकते हैं. टिल देन, let's connect through our show Youth Connect. Thank you. Om Shanti.